कचरा तो पहुंच चुका है, अब कचरा तो पहुंच चुका है, लेकिन लड़ाई अभी जारी है, संघर्ष अभी बाकी है। निश्चित रूप से लड़ाई को अंतिम दौर तक लड़ेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। कल हम माननीय नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय सुरेश जी पटेल, सुनील वर्मा एडवोकेट, मैं स्वयं, रोहित मेवाड़ा जी और एक वार्ड नंबर 1 से हमारे पार्षद प्रतिनिधि चमनदीप चोपड़ा जो तारपुरा गांव के रहने वाले हैं, और वहां की समस्या सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्रियल टॉक्सिन वेस्ट को जलाने से जो होगी वो भयावह उसके दुष्परिणाम होंगे। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष हम सभी याचिका दायर करने के लिए कल पहुंच चुके थे वहाँ। अच्छा, यदि कचरा मतलब पहुंच चुका है, जलना भी है जी, तो आपका आंदोलन कहाँ तक जाएगा? देखो आंदोलन का जहाँ तक विषय है, लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा मौलिक अधिकार है। चूँकि इस क्षेत्र में ये जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसका मंजर भोपाल के लोगों ने देखा है, यहाँ उसका एक स्लो मोशन देखने को मिलेगा। अभी लोगों को ये लग रहा है कि केवल कचरा आया है, 40 साल से पड़ा हुआ है, इस कचरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इतना जहरीला कचरा है तो फिर काय को शासन प्रशासन ने 400 लोगों की टीम लगाई, क्यों 400 एक्सपर्ट को वहाँ पे बुलवाया? अगर कुछ भी नहीं था तो वहीं जला देना था इस कचरे को। या तो इसका विकल्प के तौर पर कई ऐसे देश भर में बंजर भूमियाँ हैं जहाँ आबादी क्षेत्र से दूर इस प्रकार का कोई छोटा संयंत्र स्थापित करके इसको हमेशा के लिए वहाँ दफन कर दे, या फिर कोई स्टेनलेस स्टील के कोई डिब्बों में इसे पैक करके हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। और आने वाले समय में यहाँ का जो पीथमपुर का जो पर्यावरण है, पर्यावरण दूषित इसलिए भी होगा क्योंकि इंदौर जो शहर है यहाँ से महज जहाँ उस यशवंत सागर तालाब है उसकी इंदौर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी और 8 किलोमीटर की दूरी में जहाँ बहुत सारे उसका जल आपूर्ति करने वाले तालाब और जल स्रोत है, वो निश्चित रूप से उससे प्रदूषित होंगे। एक दैनिक भास्कर में ऊपर सैटेलाइट से लिया गया चित्र अभी प्रकाशित हुआ था, अंदर कुछ भूगर्भीय वैज्ञानिक वगैरह को, और उनके भी उसमें सर्वे हुए थे, तो वो डेडलाइन बताती है कि वो पानी वहाँ तक प्रदूषित होगा उसका, और आने वाले भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उससे यहाँ की जो संतानें हैं, अंधी, लूली, लंगड़ी, ये सब पैदा होंगे। पर आने वाले इस परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2012 में एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी यह कहा गया है कि ये जो अगर यहाँ कचरा जलता है तो यहाँ की जनता, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इसका गंभीर दुष्परिणाम होंगे। और तारपुरा जो गाँव है, महज जो 100 मीटर की दूरी पे, उस तारपुरा गाँव को विस्थापित करना पड़ेगा। पर 2015 की आबादी में और अब की आबादी में पीथमपुर में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर लाखों लोग रात दिन पलायन आना जाना करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहीं उनका पलायन न हो जाए। कब तक चलेगा आपका ये जो धरना प्रदर्शन है, आगे के जो कार्यक्रम है, तब तक ये यहाँ से उठा के वापस राम की इंडस्ट्री की और भी अन्य कंपनियाँ दूसरी जगह भी है, वहाँ ले जाए और वहाँ जलाया जाए इसको। नाम बता दीजिए। राजेश चौधरी एडवोकेट, पीथमपुर, सागौर जिला, धार।